अगर आप सोच बदलकर अपना जीवन बदलना चाहते हो, तो ये किताब आपके लिए है। एक खजाना है कि कैसे अपनी सोच और अपनी कल्पना से अपना जीवन बदला जाता है। फीलिंग इज सीक्रेट। नेवाइल गोडार्ड इसके लेखक हैं। रोंडा ब्रायन की सीक्रेट किताब या वीडियो से बहुत पहले इस किताब के लेखक नेवाइल गोडार्ड ये बता चुके थे कैसे आप अपनी रियलिटी को इमेजिनेशन करके, कल्पना की खुद की दुनिया में अपने आप को हीरो बनाकर अपनी दुनिया बदल सकते हैं। अगर आप खुद को अपनी कल्पना में हीरो बना सकते हो, तो ऐसी कल्पना करना आप ही के तो हाथ में होता है, पर आप ऐसी कल्पना करने से भी डरते हो। और उस कल्पना को जहां आप हीरो हो सकते हो, खुद की बनाई कल्पना की दुनिया में आप लॉजिक, तर्क लगाकर वापस से खुद को परेशानियों में घिरा हुआ एक व्यक्ति बना लेते हो। सोचो, अगर आप खुद को अपनी कल्पना में एक आत्मविश्वासी, हैप्पी, साहसी और असंभव को संभव करने वाला व्यक्ति देखते हो, तो क्या अपने बारे में आप अच्छा महसूस करोगे या बुरा महसूस करोगे? निश्चित रूप से अच्छा, शानदार, जबरदस्त महसूस करोगे। पर आप ऐसी कल्पना करने से भी डरते हैं। एक बात यहाँ जान लें, आपकी दुनिया वैसी नहीं होती जो आज है और जिसे आप प्रैक्टिकल या लॉजिकल मानते हो कि हम तो ऐसे ही साधारण लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं बदलेगा। इसके उलट सच है, जैसी हम कल्पना करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। जो हम मानते हैं वही हम बन जाते हैं। इससे पहले भी हम नेवाइल गोडार्ड की एक और किताब द सीक्रेट ऑफ इमेजिनेशन की पूरी किताब के ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं। वो किताब की भाषा थोड़ी जटिल, मुश्किल तो ज़रूर है, पर हमने उसे सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उस वीडियो का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में है। नेवाइल गोडार्ड लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस को मानते हैं कि अपने कॉन्शियस माइंड में हम खुद को कैसा देखते हैं, यानी अपने बारे में हमारी कल्पना की तस्वीर कैसी है, या हमने खुद के बारे में कैसी तस्वीर, कैसी भावना बना रखी है, और वो तस्वीर हमें कैसी कैसी भावनाएं देती है, यानी हम कैसा महसूस करते हैं, वही हमारा भविष्य मैनिफेस्ट करती है। कल्पना और भावना, इमेजिनेशन एंड फीलिंग, यही हमारे जीवन में मैनिफेस्टेशंस लाते हैं। अभी इसी वक्त के जीवन को देखो जो आप रोज जी रहे हो, वो आपके आज के इमेजिनेशन और फीलिंग के अनुरूप है। इस किताब के 4 चैप्टर हैं। किताब का नाम है फीलिंग इज सीक्रेट। अपने जीवन में अगर जबरदस्त बदलाव लाना है, तो अपनी कल्पना की तस्वीर में भी जबरदस्त बदलाव लाना पड़ेगा। आप कॉन्शियसली चुनकर खुद की एक शानदार तस्वीर बना सकते हो और अपनी खुद की एक शानदार रियलिटी बना सकते हो। इस क्षण में जब आप कॉन्शियस हो और खुद के बारे में, खुद की रियलिटी के बारे में जो सोच रहे हो, वही आप हो। अगर आप अपने आज से डिससेटिस्फाइड हो, तो डिससेटिस्फाइड होने की भावना, तुच्छ होने की भावना, साधारण होने की भावना ही आपके अंदर से आएगी। इसीलिए अगर आप अपने एवरेज वर्तमान को बदलना चाहते हो, तो आपको अपना ध्यान एवरेज यू से हटाकर जो आप बनना चाहते हो उस पर लगाना होगा। आप 2 स्टेट के मास्टर नहीं हो सकते। 2 अलग अलग स्टेट। पहली स्टेट है एवरेज यू और दूसरी स्टेट व्हाट यू वांट टू बी, जो आप बनना चाहते हो। इमेजिनेशन से आप वो बन सकते हो जो आप बनना चाहते हो। आपको एक ऐसी कल्पना का निर्माण करता है जो आपको उच्च भावनाएं दे, महान फीलिंग दे, आपको अच्छा महसूस कराए। जो लोग सिर्फ अच्छी कल्पना करके वहीं रुक जाते हैं, उन्हें लक्ष्य नहीं मिलता। वो मिलता है लक्ष्य के अनुरूप भावना, प्रबल भावना को जगाकर। उदाहरण, अगर आप अमीर होने की, ऐशो आराम की कल्पना करते हो, तो वो कल्पना आपके अंदर एक एक्साइटमेंट की भावना देती है। तो समझो, अब आपकी कल्पना और भावना दोनों आपको परिणाम देने का रास्ता खुद ब खुद बना लेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि आप प्रबल उच्चतम विचारों को लाओ, उन्हें कल्पना की तस्वीर हो, और तब तक रुको मत जब तक कि आपको वो कल्पना एक्साइटमेंट ना दे। फिर उस कल्पना को जाने के लिए, पाने के लिए आप कर्म करोगे और आप अपने आप एक नए व्यक्ति बन जाओगे। उच्चतम कल्पना,
पैसे की, पोजीशन की, सेहत की, जीवन के उद्देश्य की, लोगों के लिए, परिवार के लिए, खुद के अच्छे के लिए आप कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस है जो कहता है आपका सच वो है जो आप मानते हो। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में हो सकता है। हम उच्च कल्पना करने का आदेश अपने मन को दे सकते हैं अपनी चाह से। कई बार लगता है हम चाह कर भी उच्च कल्पना नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो भरा है साधारण एवरेज विचारों से। तो कॉन्शियस माइंड हमारे चाहने पर भी सबकॉन्शियस माइंड की पुरानी फीडिंग एक्सपीरियंस से, पुरानी घटनाओं से हमारे कॉन्शियस माइंड को मैसेज देता है कि हम तो बड़े सिंपल साधारण इंसान हैं, हमने कभी कुछ बड़ा किया ही नहीं है, तो ऊंची कल्पना करना हमें मूर्खता लग सकता है। पर ये हमारा सच नहीं है, ये वो सच है जिसे हम सही मानते हैं आज। अगर हम अपने कॉन्शियस माइंड को आदेश दें उच्च कल्पना करने के लिए, अपनी शानदार तस्वीर देखने के लिए, शानदार भविष्य में अपनी तस्वीर देखने के लिए, तो हमारे मन की कल्पना और उसकी तस्वीर बदलेगी। स्पेशली जब हम बड़ी कल्पनाओं के साथ एक्साइटमेंट, लव, पैशन, इस प्रकार की उच्च भावनाओं को स्वीकार करेंगे, उन्हें अपने मन में लाएंगे। ये उच्च भावनाएं हमें उच्च कर्म के लिए प्रेरित कर देंगी। हमारा कॉन्शियस माइंड पर्सनल एंड सेलेक्टिव होता है। हम खुद और खुद से जुड़े लोगों के बारे में पर्सनल, उच्च या निम्न राय या कल्पना रख सकते हैं। ये पर्सनल है और सेलेक्टिव भी है कि हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। पर सबकॉन्शियस माइंड उल्टा है, इम्पर्सनल है एंड नॉन सेलेक्टिव होता है। जहां एक बार सबकॉन्शियस माइंड में उच्च या निम्न प्रोग्रामिंग हो गई तो वो व्यक्ति उसी के अनुरूप कार्य करता है। हमें सबकॉन्शियस माइंड की इसी प्रोग्रामिंग को कॉन्शियस माइंड की कल्पना, इमेजिनेशन और उच्च भावनाओं से चेंज प्रोग्रामिंग करनी है, ताकि सबकॉन्शियस माइंड हमें शानदार परिणाम दे। कॉन्शियस माइंड से परिणाम मिलते हैं, पर परिणामों का एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो सबकॉन्शियस माइंड से होता है। सबकॉन्शियस माइंड ही कॉन्शियस माइंड से काम कराता है, जबकि हम उल्टा सोचते हैं कि कॉन्शियस माइंड से हम काम करते हैं। काम तो हम बिना सोचे अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग से करते हैं। हमें लगता है कि कॉन्शियस माइंड से हम काम करते हैं, व्यवहार करते हैं, अच्छा या बुरा, वो भी दिन भर। सोचो, आप दिन भर कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल या डायरेक्ट नहीं कर सकते कि आप अच्छा और उच्च सोचो 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन। पर अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर दी है उच्च विचारों के लिए या निम्न विचारों के लिए, तो वही कारण होगा, वही प्रोग्रामिंग आपसे काम कराएगी जो आपके कॉन्शियस माइंड को दिन भर अच्छे या बुरे काम करवाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ गई और आप कैसे असंभव से दिखने वाले लक्ष्य को पा लेते हो। ये सब सबकॉन्शियस माइंड यानी कि कॉज सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक कारण सबकॉन्शियस माइंड में है, प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड में है, तो उसकी वजह से आप काम करते हो। आप कॉन्शियस माइंड से इमेजिनेशन को यानी कल्पना को और उस अच्छी कल्पना से, उच्च कल्पना से इमोशंस यानी भावनाओं को जगाते हो। और जब वो सिग्नल रिपीटेडली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं तो कल्पना और उच्च भावना को आप अपने काम कराने के लिए यूज़ कर लेते हो और आपकी सपनों की दुनिया सच में बदलने लगती है। इसे समझे, विचार आप कॉन्शियस माइंड में ला सकते हैं जो तस्वीरों से, शब्दों से, भावनाओं के साथ सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है, अफेक्ट करता है। जब एक बार 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 आपने अच्छा सोचा, अच्छे शब्दों को चूज़ किया, अच्छी भावनाओं को जगाया और सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रोग्रामिंग डाल दी, तो फिर प्रोग्राम्ड सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस यू से सारे के सारे काम करा देगा। तो कारण जो है वो सबकॉन्शियस माइंड ही है। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करना ही कारण है, उससे परिणाम वो करा देगा कॉन्शियस माइंड से। यानी कि प्रोग्रामिंग हो गई तो वो प्रोग्रामिंग आपके कॉन्शियस माइंड से आपसे काम करा देगा। मैनिफेस्टेशन तभी होता है जब कॉन्शियस माइंड की कल्पना, विचार, भावनाओं के साथ सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालने लगती है। सबकॉन्शियस माइंड से आइडिया नहीं आता है। अगर लगता है कि वहाँ से आइडिया आया है तो ये पहले कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस माइंड में आइडिया था जो आपकी गलत प्रोग्रामिंग की वजह से सबकॉन्शियस माइंड में चला गया।
तो जो आइडिया एक बार सबकॉन्शियस माइंड ने सच मान लिया, कॉन्शियस माइंड का सच भी वही हो जाता है। एक ही पार्टी में, फंक्शन में दो लोग जाते हैं। एक को वो पार्टी बोर लगती है, जो घर ऑफिस से बुरा एक्सपीरियंस लेकर उस पार्टी में गया है। दूसरे को वो पार्टी मस्त लगती है, जो दिन भर अच्छे एक्सपीरियंस लेकर उस पार्टी को अटेंड करने गया है। पार्टी भी वही, लोग भी वही, उनके विचार और भावनाएं अलग अलग थीं। कॉन्शियस माइंड कल्पना कर सकता है, कल्पना को चुन सकता है। क्या कल्पना करें, चुन सकता है। यानी कॉन्शियस माइंड से आप अपनी कल्पना को उच्च भावनाओं के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेज सकते हो। तो कंट्रोल आपके हाथ में है। परिणाम तब मिलते हैं जब आपके प्रयास उच्च कल्पना, उच्च भावनाओं के साथ सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाए। बार बार इसके बाद मैनिफेस्टेशन होता है। अगर आप कुछ चाहते हैं तो उस परिणाम की कल्पना में उच्च भावनाओं को जोड़ दो, उसके अंदर प्रेम, एक्साइटमेंट को जोड़ दो। सबकॉन्शियस माइंड में तब तक कोई विचार या आइडिया प्रोग्रामिंग नहीं हो पाती है जब तक उसके साथ कोई उच्च भावना ना हो। निम्नतम भावना भी आ जाती है। यानी कि अगर आप बहुत कुछ गंदा विचार सोच रहे हो, जो आपको गंदी भावना दे रहा है, गंदे रिजल्ट के बारे में डरा रहा है, तो वो भी प्रोग्रामिंग हो सकती है। भावना की फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए। भावना इमोशन कैरियर है जो आइडिया को सबकॉन्शियस माइंड में ले जाता है। उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है? अगर हमने सबकॉन्शियस माइंड को उच्चतम भावनाओं से नहीं भरा, अच्छी शानदार एक्साइटमेंट की भावनाओं से नहीं भरा, प्यार की भावनाओं से नहीं भरा, तो निम्नतम भावनाएं, नीची भावनाएं ऑटोमेटिकली वहां पर घर बना लेंगी। भावनाओं का नियंत्रण हम खुद पर सेल्फ डिसिप्लिन से कर सकते हैं। हम चुनाव करें कि कौन सी भावनाएं हमें खुशी देती हैं, ज़्यादा खुशी देती हैं या दुख देती हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना एक सुखी जीवन जीना है। किसी भी अनचाही भावनाओं को पनपने न दें। हर जगह प्रेम की भावनाओं को प्रबलता से लाएं, जो आप चाहते हैं उस काम के अंदर। अगर कमियों के बारे में, निम्नताओं के बारे में भावनाओं को जगह देंगे तो सबकॉन्शियस माइंड की उड़ान थम जाएगी। आप खुद को सस्ते में बेच दोगे। चीज़ों में, परिणामों में, कठिनताओं में मुश्किलों को मत देखो, बल्कि महान सफलता को आसान और सहज मानो। इस एहसास को बनाए रखो। हर भावना सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है। अगर आपका कोई निम्न विचार है तो आप किसी और उच्च विचार से और उच्च विचार की उच्च भावना से खुद की प्रोग्रामिंग को बड़ा चेंज कर सकते हो। जो भावना उच्च होगी वही ज़्यादा एक्सप्रेस होगी। उदाहरण, अगर आप कहते हैं आई एम हेल्दी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग देती है। अगर आप बोलोगे आई विल बी हेल्दी, तो फीलिंग लाइट आएगी। आई विल बी मतलब अभी मैं नहीं हूँ, हेल्दी नहीं हूँ। आई एम स्ट्रॉन्ग यानी अभी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। आई विल बी स्ट्रॉन्गर, वो अभी नहीं है, वो भावना अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। फेल्ट एज ए स्टेट, आज में ही, कि आज में आपके पास रिजल्ट है, यही भावना जगाता है। आई विल बी भावना नहीं है, भविष्य में होगी। भावना मैनिफेस्ट होने के पहले आती है। हमारे मूड और फीलिंग से ही हमारा सारा संसार बना है। हम चीज़ों को आसान मानते हैं या मुश्किल मानते हैं। हमारा शरीर और मन एक इमोशनल फिल्टर है, उसी से हम चलते हैं। जैसी जैसी दिन भर हमारी भावनाएं रहती है, उसी के अनुरूप हम कर्म करते हैं। दबी और बुरी भावनाएं सारी की सारी बीमारियों की जड़ होती हैं। अपने अंदर हार, दुख और पछतावे की भावना ना आने दें। जो परिणाम आप चाहते हैं उसके प्रति प्यार, उत्साह और रोमांच को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें। जब आप अपनी कल्पना को प्यार, उत्साह के साथ महसूस करते हैं तो सपने सच होते हैं। भावना चेंज होने पर भाग्य चेंज होता है। सारे के सारे बदलाव आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। नए स्ट्रॉन्ग वर्ड चूज करें अपनी डिक्शनरी के अंदर। दिन भर जो आप यूज़ करते हैं उनसे नई स्ट्रॉन्ग थॉट आएगी, नए स्ट्रॉन्ग आइडिया आएंगे, उससे नई स्ट्रॉन्ग इमोशंस आएंगी। जीवन भाग्यवश नहीं बदलता है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की फीडिंग के अनुसार बदलता है। मज़ेदार बात यह है कि अगर कोई बात सच है, वो सबकॉन्शियस माइंड पर असर नहीं डालती। जिस बात को हमारा मन सच मानता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का सच भी वही है।
फीलिंग ही सच है। कल्पना और भावना के इस संगम के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इंसान जिस भी चीज़ को सच मानता है, सबकॉन्शियस माइंड का सच भी वही है। हमारी फीलिंग एक पैटर्न बनाती है जिससे हमारा संसार बनता है। फीलिंग बदलो, संसार बदलो। सबकॉन्शियस माइंड में सही डिज़ायरेबल स्टेट लाने का तरीका है कि आप माने जो आप चाहते हैं वो पूरा हो चुका है। एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी हैव। जब आप किसी चीज़ को सच हुआ मान लेते हैं तो बस उसी पर रुके रहना है। वो कैसे होगा नहीं सोचना, क्या प्रॉब्लम आएगी नहीं सोचना। लगातार उस स्टेट को सच मानते रहना है जैसे आप पहले से ही कर चुके हो, पा चुके हो। अगर आप गोल मिलने के रास्ते की डिफ़िकल्टी को सोचोगे, यानी डिफ़िकल्टी फील करोगे, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चली जाएगी। सोचना है सब कुछ आसानी से हो गया है। सबकॉन्शियस माइंड में काम आसान है या काम मुश्किल है। इन दोनों भावनाओं को बराबर से पकड़ना है। देखो आपके पास कौन सी भावना ज़्यादा है। अगर मन में भावना टफ है, मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, तो वैसा ही होगा। सबकॉन्शियस माइंड पर सुझाव का, सजेशन का ज़्यादा असर पड़ता है, ना कि जोर ज़बरदस्ती का। तो ये प्रिय पत्नी की तरह है कि जो सुझाव को मान सके, बिगड़ैल नौकर की तरह नहीं है। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच प्यार का रिलेशन होना चाहिए। प्यार की भावना से बात बन जाती है। अपनी थॉट एंड इमोशन पर सेल्फ कंट्रोल की भावना होनी चाहिए। वही मास्टरी की पहचान है। सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के दो और गेटवे होते हैं। एक है स्लीप, एक है प्रेयर। सोना, सोते वक्त अपने आप की प्रोग्रामिंग करना, और प्रार्थना के जरिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर फर्क डाल सकते हैं। चैप्टर 2। हमारे जीवन का 1/3 हिस्सा सोने में निकल जाता है, स्लीप में। सबकॉन्शियस माइंड में जाने का रास्ता, डोर, ये स्लीप ही है। कॉन्शियस 2/3 लाइफ निर्भर करती है कि हम सोते 1/3 हिस्से में क्या करते हैं। सोते वक्त सबकॉन्शियस माइंड तब सही काम करता है जब आप मानते हैं कि आपके सारे सपने पूरे हो चुके हैं। हर रात सोने से ठीक पहले मन में अटूट विश्वास होना चाहिए कि हमारे सारे सपने पहले से ही सच हो चुके हैं। वो डिज़ायरेबल स्टेट होनी चाहिए। हम वही हैं जो हम अपने बारे में फील करते हैं। तो सच मानो कि आपके सपने सच हो चुके हैं। परेशान होते हुए, टेंशन लेते हुए कि आज भी कुछ नहीं हो पाया, ऐसे सोने पर स्थिति बदल जाएगी। खुद से पूछो कि मैं कैसा फील करूंगा जब सपने सच हो जाएंगे। हमें सोने जाते समय पूर्णता की भावना के साथ जाना चाहिए कि सपने पूरे हो चुके हैं। सोने के पहले फीलिंग होनी चाहिए, क्योंकि सोने के बाद हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। सोते समय आई एम सक्सेसफुल की फीलिंग होनी चाहिए। हर रोज सपने सच होने की फीलिंग के साथ जाओ। संशय नहीं करो, डाउट मत करो, बस मान लो जब तक सपने सच ना हो जाए। कभी भी सोते जाते हुए वक्त डिस्करेज और डिससेटिस्फाइड फील मत करो। कभी फेलियर के ख्याल के साथ सोने मत जाओ। हर गोल को मानो कि ये बहुत आसान है और आसानी से सब कुछ हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड हमारे बिलीफ को सच मानता है, चाहे वो बात अच्छी हो या बुरी। अपने आप को पास्ट की लिमिटेशंस में मत बांधो। कल्पना के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपकी दुनिया तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप इसके बारे में अपनी सोच को नहीं बदलोगे। जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा आप अपनी कल्पना पर कन्विंस होगे, वैसे ही वो कल्पना जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाएगी। जब हम लोगों और अलग सभ्यताओं के बारे में बात करते हैं, तो जैसा हम उन लोगों और उन सभ्यताओं के बारे में बिलीव करते हैं, वही हमारी रियलिटी बन जाती है। हम सबको नहीं बदल सकते, पर खुद की सोच, भावना को, कल्पना को बदलकर अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। अपने सपने को सच बनाने के लिए हमें उन पर विश्वास करना होगा। जितना गहरा और ज़्यादा विश्वास होगा, उतनी जल्दी रिजल्ट आने लगेंगे। चेंज ऑफ बिलीफ इज इक्वल टू चेंज ऑफ एक्सप्रेशन। हर रात सोने से पहले सेटिस्फाइड फील करो, अच्छा महसूस करो। हर रोज़ दिन भर हम जो काम करते हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड पर, और इस काम को करने पर कॉज क्रिएट आएगा सबकॉन्शियस माइंड में। अगर हमारे पास्ट में गलत भावना ने गलत सबकॉन्शियस बनाया है, तो उसे चेंज करें, थॉट एंड फीलिंग को चेंज करके। पास्ट में अगर गलत
गलतियाँ की हैं तो उनके लिए गलत भावना नहीं लानी चाहिए, क्योंकि हम गलत थे सोचने पर गलत सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट हो जाता है। हम जो भी जैसा बनना चाहते हैं वो भावना को हमें बढ़ा लेना चाहिए। फीलिंग ए स्टेट प्रोड्यूसेस दैट स्टेट। हम इस दुनिया के रंगमंच पर कौन सा रोल प्ले करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने बारे में क्या महसूस करते हैं। रात को एक हीरो की तरह बिहेव या फील करते हुए सो जाओ और अगले दिन स्टार की तरह बिहेव करो, जैसे कि आप एक स्टार हो। सोते वक्त अपने हीरो कैरेक्टर को रिहर्सल करो और बताओ कि कल क्या करना है। हर दिन हमें डिसाइड करना चाहिए कि आज का दिन कैसा होगा, शानदार, ज़बरदस्त। अगले दिन के लिए एक अच्छी ज़बरदस्त भावना होनी चाहिए। मैनिफेस्टेशन की फीलिंग ऑफ लव हर डिज़ायर रिजल्ट लेकर आती है। हम गार्डनर की तरह, माली की तरह सोते समय दिमाग में सफलता के बीज बोएं, संतुष्ट होकर सोएं, हर सपने के पूरे होने की भावना के साथ सोएं। जब हम सोने जाते हैं तो भावना क्या है, वही कंडीशन हमारे अंदर से एक्शन को लेकर आती है। चैप्टर 3, प्रेयर यानी प्रार्थना। प्रार्थना भी सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का एक रास्ता है। प्रार्थना एक इल्यूजन ऑफ स्लीप है, जहां बाहरी वर्ल्ड का अफेक्ट कम हो जाता है और हमारे अंदर के सजेशन सबकॉन्शियस माइंड तक अर्ली, इजीली और पावरफुली चले जाते हैं। प्रेयर के वक्त माइंड स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में होता है। ये स्टेट स्लीप में जाने से पहले वाली स्टेट की तरह होती है। प्रेयर करते वक्त आपकी फीलिंग कैसी है, उस वक्त आप कैसा महसूस करते हैं, वो चीज़ें आसानी से आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, वो चीज़ें आपको आसानी से मिल रही हैं, ये काम करती है। अपनी इच्छाओं को ऑलरेडी आप अपनी ज़िंदगी में रोज़ आता हुआ देख रहे हैं। प्रेयर करते वक्त ईश्वर को धन्यवाद करें कि ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आती जा रही हैं। कई बार ये आ चुकी है महसूस करने पर मन को झूठा लगता है, पर अगर आप फील करें कि ये चीज़ें आती जा रही हैं और आप ईश्वर को धन्यवाद करते जा रहे हैं, तो आपके जीवन में जो जो आप चाहते हैं तो मन विश्वास कर लेता है। एक सफल सेल्फ डिसिप्लिन्ड व्यक्ति इसे ऐसे ही देखेगा, बिना डाउट के सब चीज़ें मैनिफेस्ट होती जा रही हैं, ना कि मैनिफेस्ट हो चुकी हैं। इसमें हो चुकी है वाली बात आपको हजम नहीं होती। मैनिफेस्ट होती जा रही है अगर आप सोचोगे तो आपका दिमाग इस बात को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। असफल व्यक्ति इस बात पर तर्क करेगा, शक करेगा, एविडेंस मांगेगा। प्रार्थना के समय शक नहीं करना, समर्पण करना है ईश्वर के सामने। सच नहीं मांगना, सबूत नहीं मांगना, सहजता से उस प्रार्थना को आसान और प्रेमपूर्ण मानना है। जब आपका माइंडसेट होता है कि मैं विश को पूरा करना चाहता हूँ पर कर नहीं पाऊंगा, तो जितना ट्राई करोगे उतना ही मुश्किल होगा उस विश को पाना। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, विश करते हो। आपको वो मिलता है जिसके पाने के एहसास को, इमोशन को आप जगा चुके होते हो, जिस बारे में आप एक्साइटेड होते हो। प्रेयर करना, भगवान को धन्यवाद करना, जो चीज़ें आपको मिल चुकी हैं उसके लिए थैंक यू बोलना, जो चीज़ आपको मिलने वाली है उसके लिए थैंक यू बोलना, आपको तैयार करता है मेंटली। अगर आप पाने के एहसास को जगा नहीं पाते तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं आ पाती। आप कितना भी विजुलाइजेशन करें, अफर्मेशन बोलें, वो सच नहीं होगी। प्रेयर करना विश के पूरे होने के एहसास को बढ़ाना है, दृढ़ता देना है। आप प्रार्थना करके विश को ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते, बल्कि प्रार्थना से पाने के एहसास को प्रबल कर सकते हैं। जब भी आपके गोल के रास्ते में फीलिंग और विश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो आप क्या विश करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या फील करते हैं वो महत्वपूर्ण है। जितनी डोमिनेंट स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी, उसके सच होने की स्पीड उतनी तेज़ी से होगी। प्रेयर सहज होनी चाहिए, उसमें प्रयास नहीं होना चाहिए। जब आपकी विश नींद वाली स्टेज में होती है तो मन संघर्ष नहीं करता, वो उसे सच मान लेता है। ऐसा करने के लिए बेड पर जाओ, शरीर मसल्स को ढीला छोड़ो, गहरी सांस लो, मन में आई एम स्लीपिंग शब्द को बार बार दोहराओ और आखिर में अपनी विश को पूरा होते हुए देखो। जो आप चाहते हैं उसे एक मूवी बनाकर देखिए, ऐसी मूवी जो आपको अच्छे एहसास दे। अगर मूवी में से अच्छे एहसास नहीं आ रहे हैं तो उसमें कुछ क्रिएटिव चेंज करें जो आपको एक्साइट करें और उस भावना को बनाकर रखें। उन्नीदी अवस्था में पिक्चर, मूवी, फिल्म को देखो, जैसे आप
सोते हुए जा रहे हो और उन्नीदी अवस्था में आ गए हो और अपना गोल आप पहले से पा चुके हो, तो आपका ब्रेन इस सुझाव को आसानी से स्वीकार कर लेता है। एक बार जब आपने एंड गोल को सच मान लिया, तो पॉसिबल फेलियर के रास्ते बंद हो जाते हैं। आपको इस बात पर दिमाग नहीं लगाना कि ये कैसे होगा, उसके पूरे होने के एहसास की भावना को जगाना है। बाकी सबकॉन्शियस माइंड अपने आप सब कुछ कर लेता है। एंड गोल सेहत का क्या है, मनी का क्या है, शानदार रिश्तों का क्या है। चैप्टर 4, स्पिरिट। सीक्रेट यही है कि जो पाना चाहते हैं उस एहसास को जगाना है। एक बार जब आप एहसास या फीलिंग को जगा पाते हो अपनी कल्पनाओं से, अपने उच्च शब्दों से, विचारों से, तो उसे पाने में कोई एफर्ट नहीं लगता। हमारे अंदर आने वाले हर विचार की एक भावना जरूर होती है, पॉजिटिव भावना या नेगेटिव भावना। जैसी विचार वैसे भावना। हर विचार एक भावना को जगाना है, और विचार शब्दों के चयन से आते हैं। तो विचार और शब्द अगर आप शक्तिशाली रखोगे तो भावना भी शक्तिशाली होगी। फेथ भी एक फीलिंग है, आस्था या गहरा विश्वास करना। जितना ज़्यादा फेथ होगा उतनी ही ज़्यादा गहरी फीलिंग होगी। आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जो आप हो। सो बी द पर्सन। गहन आस्था यानी कि अनडिनायबल फेथ या अनशेकेबल फेथ दैट यू ऑलरेडी हैव समथिंग व्हाट यू विश फॉर। आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ है, तो आपको वो मिल ही जाएगी, क्योंकि ऐसा करने पर वैसी भावना आएगी। ईश्वर हर इंसान के अंदर कल्पना के रूप में होते हैं। आपकी कल्पना ईश्वरी तो है, आपकी कल्पना एक विचार है। वो अगर एक गहन भावना जगाती है तो सपने सच होते हैं। आप वही है जो उस चीज़ पर विश्वास करते हैं। आपको ईश्वर से ज़्यादा खुद पर विश्वास करना है, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर ही है, कल्पना के रूप में है। और अगर आप अपनी कल्पना पे विश्वास करेंगे, रचनात्मक कल्पना पे विश्वास करेंगे, तो वो रचनात्मक कल्पना आपके लिए एक भावना का संसार बनाएगी, जो वैसा ही आपको परिणाम देगी। फाइनली, ईश्वर रचनात्मक कल्पना के रूप में है, और फिर जैसे अच्छे शब्दों का चयन करेंगे, उन अच्छे शब्दों को आप अच्छे विचारों में परिवर्तित करेंगे, उच्च भावनाएं आएंगी, और वैसा ही आपका जीवन होगा। फीलिंग इज सीक्रेट, नेवाइल गोडार्ड।